जब जीवन की बात आती है तो आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त या सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। यदि आपका दिमाग आपको कंट्रोल करने लगा, यह आपको भ्रम और अनिश्चितता के रास्ते पर ले जा सकता है। लेकिन अगर आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप जो भी ठान लेते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नियंत्रण रखना सबके लिए इतना आसान नहीं होता। लेकिन यह भी याद रखें, आप अपने मन के मालिक हैं। जीवन हमेशा एक रोलर कोस्टर की सवारी रहा है और हम इस पूरे समय प्रवाह के साथ जा रहे हैं। लेकिन अब ये एक बीमारी बन गई है और दिमाग लगातार विचारों से भरा रहता है। लोग तनाव, चिंता, डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग जैसी तमाम परेशानियों से जूझ रहे हैं। यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र भी अब तनाव में हैं। पढ़ाई, परीक्षा, करियर और भविष्य का दबाव उनके दिमाग पर लगातार बना रहता है, जिससे सभी के जीवन में अशांति और बेचैनी पैदा हो गई है। सब कुछ होते हुए भी लोग कहते हैं कि हम खुश नहीं हैं, मन की शांति नहीं है। यदि यह जारी रहा तो यह केवल जीवन में और अधिक अराजकता और अशांति को बढ़ा देगा। पहला, अपनी सुबह को सकारात्मक और स्वस्थ बनाएं। आप दिन की शुरुआत जिस तरह करते हैं, वही ऊर्जा पूरे दिन काम करती है। अपनी सुबह को सकारात्मक, दिव्य और स्वस्थ बनाने के लिए अच्छी किताबें पढ़ें, प्रार्थना करें, व्यायाम करें। सुबह के समय आपके मन को दिए गए विचारों का प्रभाव पूरे दिन आप पर बना रहेगा। यदि आप सुबह उठते ही मोबाइल उठाकर ब्रेकिंग न्यूज़ की जानकारी लेने लगेंगे, तो इसका बहुत ही विपरीत परिणाम होता है। किन किन लोगों ने सोशल मीडिया पर क्या क्या पोस्ट किया है, ऐसी चीज़ें आप पूरा दिन बार बार देखते रहते हैं। हर सुबह अपने मन में पवित्र विचार भरें, जिससे कि आपका मन पूरे दिन शांति और सुकून का अनुभव कर सके। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो सुबह का समय अपने आप को पॉजिटिव रहने में अवश्य लगाएं। अधिकांश लोग सुबह का समय नींद में बिता देते हैं, परंतु आप अपनी सुबह के समय को बर्बाद न करें और हर दिन किसी ऐसी किताब रोज पढ़ें जो आपको उत्तम ज्ञान प्रदान करती हो और सकारात्मक विचार देती हो। ऐसी किताब को पढ़कर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, जब आप कुछ पढ़ रहे हो या कुछ सुन रहे हो, तो आप जो ग्रहण करते हैं उसके बारे में सिलेक्टिव रहे। आपका मन एक स्टोरेज की तरह है। आप जो भी देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, वह सब उसमें स्टोर हो जाता है। आपको लगता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन असल में एक एक शब्द, एक एक दृश्य आपके मन पर बहुत गहरा असर डालता है। आप वही सब सोचना शुरू कर देते हैं जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं। सोशल मीडिया, टीवी न्यूज़ चैनल पे हमें रोज़ रोज़ ज़्यादा करके निगेटिव न्यूज़ ही देखने को मिलती है। कभी किधर एक्सीडेंट हुआ तो कहीं पर बिल्डिंग गिरने से कई लोगों की जानें गई। इस प्रकार पूरे दिन नकारात्मक बातों को देखकर और सुनकर आपका मन ऐसी ही चीज़ों पर विचार करने लगता है और धीरे धीरे यह आपके संस्कार बन जाते हैं, जो अंततः आपके विश्वास में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार मीडिया के द्वारा प्रस्तुत नकारात्मक खबरों और घटनाओं के कारण आपकी सोच और मान्यताएं धीरे धीरे प्रभावित होती है। यदि आप निरंतर सुनते हैं
कि लोग आजकल बेईमान होते हैं, तो धीरे धीरे यही आपका विश्वास बन जाएगा। लेकिन यदि आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, सुंदर विचार सुनते हैं और देखते हैं, तो वही आपके संस्कार और विश्वास बनते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक विचारों को पहचानने का सबसे सरल तरीका ये है कि वे विचार जो आपके मन में भय, बेचैनी और अशांति बढ़ाते हैं, वे नकारात्मक होते हैं, और वे विचार जो आपके मन में शांति, सुकून, समझ और ज्ञान बढ़ाते हैं, वे सकारात्मक होते हैं। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल का अत्यधिक उपयोग न करें। टेक्नोलॉजी बहुत उपयोगी है और इसके कई लाभ हैं। आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, लेकिन इसकी आदत न बनाएं। एक समय सीमा तय करें जिसमें आप टीवी और मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। खाना खाने के समय भी लोग टीवी और मोबाइल का उपयोग करते हैं और फिर कहते हैं कि मन में अशांति है। कम से कम खाना शांति से खाने की कोशिश करें। यदि आप 10 मिनट भी शांति से बैठ नहीं सकते, तो अशांति की शिकायत करने से पहले सोचें। आप स्वयं अशांति पैदा कर रहे हैं। सोने से 2 घंटे पहले टीवी और मोबाइल से दूर रहें और अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छी किताब पढ़कर करें, न कि मोबाइल के साथ। चौथा, अपनी भावनात्मक और शारीरिक आहार बदलें। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि अपना खान पान बदलें। इसी प्रकार यदि आपका मन बीमार है तो आपको अपनी भावनात्मक और शारीरिक आहार को बदलना होगा, क्योंकि यदि आप हर प्रकार की भावनाओं का स्वागत करेंगे तो वह धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। यदि आप ईर्ष्या, क्रोध, अस्थिरता, तुलना, चिड़चिड़ाहट जैसे भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो ये दिन प्रतिदिन आपकी आदत बन जाएगी। आपको अपने मन को किसी भी चीज़ को सोचने की स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए और आपके जीवन में कुछ नियम होने चाहिए, जैसे कि मुझे गलत सोचना नहीं है, न अपने लिए और न ही दूसरों के लिए। मुझे अपने आप को उन भावनाओं से दूर रखना है जो मेरे मन को दुखी और अशांत करती है। और आपको अपना आहार भी बदलना चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होता है। यदि आप तामसिक और रजोगुणी भोजन करते हैं तो आपके मन में क्रोध और चिड़चिड़ाहट बढ़ती है, और जब आप सात्विक आहार लेते हैं तो आपका मन शांत और प्रसन्न बना रहता है। इसीलिए अपने मन और शरीर को वही भोजन प्रदान करें जो आपके लिए उपयुक्त हो। कम से कम 20 मिनट की प्राणायाम और 10 मिनट की मेडिटेशन ज़रूर करें। आपके ब्रेन को शरीर की कुल ऑक्सीजन सप्लाई का 20% उपभोग करने की आवश्यकता होती है, और यह प्राणायाम द्वारा पूरी हो सकती है। प्राणायाम से आपका ब्रेन और माइंड दोनों तरोताज़ा रहते हैं। ध्यान आपके विचारों को शांत करने में मदद करता है और आपके मन को डिटॉक्सिफाई करता है। नियमित रूप से ध्यान करने से आपका मन स्थिर होता है, भटकाव कम होता है और आप शांत तथा प्रसन्न अनुभव करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज़ ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलने के लिए घंटी का बटन क्लिक करें। धन्यवाद।